क्लीन न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत बा। जानी बिहार के पूरे खबर को। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की बेटी का निधन, सीएम नीतीश ने जताया दुख। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी की बेटी लौंगी देवी का निधन हो गया। 70 वर्षीय लौंगी ने अपने पैतृक घर में आखिरी सांस ली। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और उन्हें एनीमिया भी था। गलहौर स्थित पंचायत भवन के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। इस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया और सांत्वना व्यक्त की। सीएम हाउस में नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में फिर नए सियासी समीकरण के संदेश। बिहार की सियासत में फिर कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस बात के कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुपचुप मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिसंबर को यह मुलाकात एक अन्य मार्ग स्थित सीएम हाउस में हुई थी। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि मुलाकात के पहले नीतीश कुमार ने फोन कर समर्थन में बोलने के लिए धन्यवाद दिया था। चिराग पासवान के पीछे हटने से पीट गई तेजस्वी यादव की चाल, ठंडे पड़े तेवर। अब इसे मौसम का असर कहा जाए या आत्मोलोकन का कि बात बात में भड़कने वाले तेजस्वी यादव के तेवर अब कुछ ठंडे पड़ने लग रहे हैं। चुनाव में करीबी हार के बाद जिस तरह के उनके तेवर थे, उससे लग रहा था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ ताल ठोकने के किसी भी मौके को वह नहीं छोड़ेंगे। संख्या में कम होने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष के लिए महागठबंधन का प्रत्याशी उतार उन्होंने इसका संकेत भी दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से रिक्त हुई राज्यसभा सीट के लिए वे दो हाथ करने के लिए भी तैयार बैठे थे। राज्य के खिलाफ रामविलास की पत्नी रीना पासवान को समर्थन करने की चाल उन्होंने चली, पर चिराग पासवान के पीछे हटने से उनकी यह चाल चलने से पहले ही पिट गई और भाजपा के लिए सुशील मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। गोडसे को पूजने वाले लोग पटना पधारे। उनके स्वागत में सीएम ने गांधी मूर्ति को किया कैद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। शनिवार को किए गए ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि गोडसे को पूजने वाले लोग पटना पधारे हैं। उनके स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति को कैद कर लिया है ताकि गांधी को मानने वाले लोग किसानों के समर्थन में गांधी जी के समक्ष संकल्प ना ले सके। नीतीश जी वहां पहुंच रहा हूं, रोक सको तो रोक लीजिए। बिहार के गोपालगंज में भाजपा नेता का डर्टी डांस करते वीडियो वायरल। नर्तकी के साथ लगाते दिखे ठुमके। बिहार के गोपालगंज जिले के एक भाजपा नेता का डर्टी लुंगी डांस करते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा नेता एक नर्तकी के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। लोग इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा नेता ने इस वीडियो को पुराना बताया है। खेतों में पुआल जलाने से रोकने को बिहार में शुरू हुई नई तरह से कड़ाई। इन जिलों के किसानों को बढ़ाया सिरदर्द। राज्य ब्यूरो पटना खेतों में पुआल जलाने की प्रवृत्ति बिहार में भी लगातार बढ़ती जा रही है। रोहतास, कैमूर, नालंदा और गया के किसानों ने तो सरकार की सिरदर्दी बढ़ा दी है। रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से कई उपाय किए गए हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल अभी तक कृषि विभाग को 1000 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है। 655 के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। सीएम नीतीश और लालू यादव के दोनों बेटे से भी गरीब हैं सुशील मोदी। जाने कितनी संपत्ति के मालिक हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम। बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सुशील मोदी ने नामांकन के साथ ही साथ अपना चुनावी हलफनामा भी दायर किया है। चुनावी हलफनामा के मुताबिक सुशील मोदी के पास 1,40,00,000 की संपत्ति है। बता दें कि सुशील मोदी की संपत्ति सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेज प्रताप से भी कम है। नेता वेबसाइट के अनुसार सीएम नीतीश कुमार की अचल संपत्ति 1,71,00,000 रुपए है, जबकि तेज प्रताप की कुल संपत्ति 1,60,00,000 की है। तेज प्रताप के पास BMW कार भी है। सास ने दी थी दामाद की सुपारी। पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। पुलिस के मुताबिक आरोपी सास नगमा ने ही सुपारी किलर को 20,000 रुपए देकर दामाद खुर्शीद की हत्या करवाई थी। पुलिस ने हत्याकांड की मास्टरमाइंड सास को गिरफ्तार कर भी लिया है। दरअसल 14 नवंबर को आलवा कॉलोनी में कटिहार निवासी खुर्शीद को ईंट से कुछ कर गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। फुलवारीशरीफ पुलिस के लिए यह बिल्कुल ब्लाइंड केस था। शक के आधार पर पुलिस ने जब नगमा को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया तो उसने अपने दामाद की हत्या कराने का जुर्म कबूल कर लिया है। फेसबुक वाले दोस्तों से होशियार, इसी चक्कर में हरियाणा का कारोबारी बिहार में हो गया किडनैप। अगर आप सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक पर कोई अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उससे दोस्ती गांठने से पहले 100 बार सोच लीजिए, नहीं तो आप किडनैप भी हो सकते हैं। ठीक यही हुआ है बिहार की राजधानी पटना में। यहाँ हरियाणा के कारोबारी और उसने 3 साथियों को तो उनके फेसबुक फ्रेंड ने ही किडनैप कर लिया। हरियाणा का कारोबारी साथियों समेत बिहार में किडनैप। पुलिस ने अपहरण की इस सनी के वारदात का खुलासा करते हुए कारोबारी को सुरक्षित छुड़ा लिया है। दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में लेफ्ट मैदान में उतरा, बेगूसराय में हुआ प्रदर्शन। बिहार में लेफ्ट ने दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को अपना समर्थन दिया है। बेगूसराय में इसको लेकर CPI-ML कार्यकर्ता ने राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत शहर की फल मंडी के निकट NH 31 को जाम कर दिया। लेफ्ट ने मांग की है कि जो कृषि बिल लाया गया है उसे फौरन वापस लिया जाए। आंदोलन के दौरान जिन 6 किसानों की मौत हुई उनको शहीद का दर्जा देते हुए परिवार को 5 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई है। अब खबर जाने देश विदेश से। कृषि कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, MSP और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता जारी थी। बैठक विज्ञान भवन में दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई थी। बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी, MSP और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। अपने दम पर सड़क भी नहीं बना सकता, पाकिस्तान को लेकर राजनाथ बोले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, जो देश खुद की संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकते उनका हाल पड़ोसी देश जैसा हो जाता है। मेरा इशारा कोई अपने समझ लिया होगा। वकोल राजनाथ सिंह, ऐसे देश अपने दम पर सड़क भी नहीं बना सकते और न ही उन पर चल सकते हैं। मुझे अश्लील और डबिंग मीनिंग वाले कॉमेडी से नफरत है, परेश रावल बोले। परेश रावल ने कहा है कि उन्हें अश्लील कॉमेडी से नफरत है और उनकी आगामी फिल्म कूली नंबर 1 एक पारिवारिक इंटरटेनमेंट है। परेश ने कहा, इन दिनों पता नहीं कब किस फिल्म में कोई न्यूड सीन आ जाएगा या भद्दी भाषा का इस्तेमाल होने लगेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें डबल मीनिंग टाइप के कॉमेडी से नफरत है। नए संसद भवन के लिए 10 दिसंबर को नई दिल्ली में भूमि पूजन करेंगे PM मोदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखकर भूमि पूजन करेंगे। सरकार ने सितंबर में संसद में बताया था कि नया संसद भवन बनाने पर 971 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लोकसभा सचिवालय के अनुसार नया संसद भवन 2022 तक बनकर तैयार हो सकता है। GHMC चुनाव को गली का चुनाव कहा गया, मैं इसे दिल का चुनाव समझता हूं, नड्डा बोले। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने ग्रेट हैदराबाद नगर निगम चुनाव पर कहा है, जहां 5 लोकसभा सीटें 24 विधानसभा सीटें हो और उसको कहा जाए कि यह गली का चुनाव है, मैं इसे दिल का चुनाव समझता हूं। 150 में से 48 सीटों पर बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा, हम 4 सीटें से कई गुना आगे बढ़कर आए हैं। किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत से पहले PM से मिले शाह, राजनाथ, तोमर और गोयल। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सरकार की 5वें दौर की बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी आवास पर मुलाकात की। बैठक से पहले तोमर ने कहा, उम्मीद है कि किसान सकारात्मक तौर पर सोचेंगे और आंदोलन खत्म करेंगे। WHO प्रमुख बोले, महामारी खत्म होने का सपना देखना शुरू कर सकती है दुनिया। WHO महानिदेशक टेड्रोस एधेनॉम ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के सकारात्मक नतीजे आने का मतलब है कि दुनिया महामारी के खत्म होने का सपना देखना शुरू कर सकती है। हालांकि टेड्रोस ने चेताया कि रास्ते में धोखा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अमीर व ताकतवर देश वैक्सीन को लेकर गरीब को हाशिए पर न रखें। भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है।
GHMC चुनाव पर योगी आदित्यनाथ बोले। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 150 में से 48 सीट पर बीजेपी की जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट किया, भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा, बीजेपी व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भूतपूर्व विश्वास जताने के लिए भाग्यनगर की जनता कोटि कोटि धन्यवाद। आज आर पार की लड़ाई करके आएंगे, सरकार के साथ रोज रोज बैठक नहीं होगी, किसान संघ बोले। सरकार के साथ प्रदर्शनकारी किसानों की 5वें दौर की बातचीत से पहले किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह ने कहा, आज आर पार की लड़ाई करके आएंगे, रोज रोज बैठक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शनिवार की बैठक में सिर्फ कृषि कानून को रद्द करने के लिए ही बात होगी। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, आज बातचीत का आखिरी दिन है। दुनिया की नज़र सबसे सस्ती व सुरक्षित वैक्सीन पर, इसलिए वो भारत की तरफ देख रही है, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक में भारत में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के दौरान कहा, दुनिया की नज़र सबसे सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन पर है। यही कारण कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन बनाने के अपने प्रयास में सफल होने के लिए आश्वस्त हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।